हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। द लेजेंड ऑफ क्रिकेट शाहिद खान अफरीदी, मैं कहता हूँ जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने जो है वो बाबर आजम के हक में बात की है। क्या बात की है, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो डाली, वसीम अकरम ने बाबर आजम के हक में बोले हैं। एक के बाद एक लेजेंड जो है वो बाबर आजम द लेजेंड ऑफ क्रिकेट हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। द किंग ऑफ क्रिकेट हैं, पाकिस्तान के किंग हैं। उनके बारे में जो बातें हो रही हैं, क्योंकि बाबर आजम को जो है वो T20 क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया था और ये काफी टाइम से ड्रॉप हुए थे। उसके बाद जो है वो यंग टैलेंट को आजमाया गया, यंग टैलेंट ने सीरीज भी जीती, लेकिन जो कुछ ऐसी चीजें हुई जो हम लोगों को और आपको तो समझ नहीं आई, और लेजेंड्स ने जो है वो बात पकड़ी है और उस पर बात की है। सारी तफसील सारी अपडेट आप लोगों को बताता हूँ कि शाहिद अफरीदी ने जो है वो क्या बात की है उनके हक में बाबर आजम के, और T20 टीम के वापसी के क्या उन्होंने सारी बातें की हैं। सारी तफसील सारी अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली नाज़िश ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले उनसे सवाल हुआ कि जी आप जो है वो आगे बड़े एशिया कप आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बाबर आजम को जो ड्रॉप किया गया है, ये क्या ये सही किया गया या नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि देखें, नए टैलेंट को जो है वो इन्होंने मौका दिया और नए टैलेंट जो है वो अग्रेसिव और इंटेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंटेंट के साथ जो है वो कंसिस्टेंसी बहुत होना ज़रूरी है। ये जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं खेल रहे। अगर इनको कंसिस्टेंसी नहीं है इनके अंदर तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने इसी, ये वर्ड टू वर्ड आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपने इसी स्ट्राइक रेट से खेलनी थी क्रिकेट, तो इसमें फिर बाबर आजम का जो है ना वो कोई नहीं था। अगर आपने इसी कंसिस्टेंसी से खेला तो फिर बाबर आजम को नहीं निकालना चाहिए था। बाबर आजम और उनका एक ही उनका स्ट्राइक रेट है। जो न्यू टैलेंट खेल रहा है, अगर आपने बिगर, क्योंकि लेजेंड है, मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बाबर आजम जो है वो एक सीनियर प्लेयर हैं आजकल के जो लड़के खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जो है वो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देखें, उनका स्ट्राइक देखें तो बराबर है। अगर आपने बाबर आजम के, उनका जो मतलब था कि अगर आपने बाबर आजम के साथ आना है या बाबर आजम के आगे खेलना है तो फिर आपको अपना कॉन्सिस्टेंसी करनी पड़ेगी और आपका जो ये स्ट्राइक रेट है इसको ऊपर करना पड़ेगा। इस तरह नहीं कि आप इस तरह, उनका इस तरह बेहतर तो बाबर आजम ही थे। बाबर आजम को फिर आपने क्यों निकाला। बाबर आजम को जो है वो मैं समझता हूँ कि वो इस तरह का प्लेयर है। और मजीद उन्होंने बड़ी अच्छी खास बात की कि बाबर आजम जो है वो ऐसा प्लेयर है कि वो जब ग्राउंड में होता है तो टीम पूरी जो होती है ना ऑडियंस, उसको बाबर आजम से वो होती है एक किसी का ना, जिसको कहते हैं एक मुतवक्के होता है कि यार इससे ख्वाहिश होती है कि बाबर आजम जो है ना वो छक्के मारेगा, स्कोर करेगा। तो उनका ये जो चीज़ है ना वो दूसरे प्लेयर्स में भी लानी चाहिए। और जहाँ तक रह गई ये बात कि अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल होना है तो कोचिंग इतनी जो है ना वो तब्दील ना हो और जो खेल रहा है लड़का आ रहा है वो ये ना हो कि एक दो लीग्स में खेले और आ जाए, उसको पूरा जैसे डोमेस्टिक पूरी खेले। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद उसको पता लगे कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ रहा हूँ। ये नहीं कहेगा 100 की तो वो टीम में आ गया PSL में 100 की। ये उन्होंने बड़ी खास बात की, क्योंकि बाबर आजम जो है वो एक अपने आप को मजबूत करके बैठा हुआ है। अपने आप की ड्रिलें इतनी है, उसकी स्किल्स इतनी है और इतनी मेहनत करके वो बैठा हुआ है बाबर आजम। तो मैं ये समझता हूँ ठीक है, बाबर आजम को उन्होंने वो भी दिया, डाउनफिल हर बंदे का आता है, हारे भी मैच काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन अगर इसी स्ट्राइक रेट, मेन तो स्ट्राइक रेट है ना, स्ट्राइक रेट की बात हो रही है जिसमें तमाम जंग्स खिलाड़ी आ जाते हैं। ना उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन तमाम लड़के आ जाते हैं उनका। उससे बेहतर बाबर आजम है कि बाबर आजम जो है उसी रंग रेट से खेल रहे थे, लेकिन बाबर आजम जो है कंसिस्टेंसी से खेलें तो उनको भी कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, यह उन्होंने बोला। और ज़्यादा बात की जाए तो बाबर आजम ने बहुत मैच जितवाए हैं, पाकिस्तान को बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं। सीरीज नहीं जितवाई, सीरीज तो जितवाई हैं, लेकिन ये जो बात है ना, ये T20 वर्ल्ड कप कह लें, बड़े बड़े मैचेस जीते हैं, उसके बाद एशिया कप के बड़े बड़े मैचेस जीते हैं, वो बाबर आजम की कप्तानी में जीते हैं। इंडिया से बड़े बड़े मैचेस जीते हैं बाबर आजम की कप्तानी में, और बाबर आजम की ही गेम में जीते हैं। तो ये जो है ना वो शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम की जो है ना वो सपोर्ट की है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी बताएं कि आप लोगों को बाबर आजम की सपोर्ट कैसी लगी है। मैं तो दिल ही खुश होती है मुझे कि जब कोई लेजेंड जो है वो अपने जूनियर की तारीफ करे, उसको सपोर्ट करे। कल वसीम अकरम ने जो है वो ये वीडियो स्टेटमेंट दी कि जी वसीम अकरम ने भी बोला कि जी बाबर आजम को मैं होता तो मैं लास्ट भी देता। अब ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम द लेजेंड ऑफ क्रिकेट, शाहिद खान अफरीदी लेजेंड ऑफ क्रिकेट, कि इनका जोड़ नहीं है। उन दोनों ने बात की है कि आप जो है वो एक ने बात की कि स्ट्राइक, अगर इस तरह का स्ट्राइक रेट खेलना तो इस तरह बाबर आजम ही सही है और बाबर आजम का होना ज़रूरी है। और उन्होंने बात की कि अगर आपने बड़े बड़े खिलाड़ी, वसीम अकरम ने बात की, अगर आपने बड़े बड़े मैचेस खेलने तो आपका तजर्बा होना खिलाड़ी ज़रूरी है।
उन्होंने भी यही बात की, वसीम अकरम ने, कि जो है वो ये जब ग्राउंड में उतरता है तो उसको एक पता है अपनी एक कि भैया मैंने 10 खिलाड़ियों को लेकर चलना है, इसके अंदर सलाहियत है। इसी तरह बाबर उन्होंने बात की शाहिद अफरीदी ने कि ये लोगों को इससे तवक्को होती है कि ये स्कोर करेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा कि बाबर आजम की T20 में वापसी है, मतलब आप लोग चाहते हैं कि हो या ना हो, और शाहिद अफरीदी ने जो बात की है वो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये थी अब तक की जो है लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों की अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।